इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम अ मैरिज प्रपोजल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीन 3 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीन 2 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं सीन 3 से। तो सीन 2 तक हमने देखा था कि जो लोमोव है वो एक लैंड ओनर होता है जो कि बहुत ही हाइपोकॉन्ड्रिक होता है। ठीक है, वो हेल्दी होता है बट उसको हमेशा डर लग रहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरी मतलब धड़कन बढ़ रही है, ऐसा वैसा उसको भ्रम होते रहता है। और जो लोमोव होता है वो जाता है अपने पड़ोसी नटालिया को प्रपोज करने के लिए उसके घर पे। तो वो पहले उसके पापा से मिलता है, जो बहुत ही खुश होते हैं ये बात सुन के, और वो जाते हैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए अंदर। उसके बाद लोमोव जो है अकेले में, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। सीन 2 में हमने देखा था। अब सीन 3 हम देखेंगे कि क्या होता है आगे। ठीक है, सो सीन 3 देखते हैं। नटालिया, स्टेफेनोवा एंड लोमोव। ठीक है, तो नटालिया यानी आ जाती है और लोमोव के बीच में ये सीन 3 है पूरा। नटालिया एंटरिंग, जो नटालिया है वो एंटर करती है रूम में। इट्स यू एंड पापा सेड अ कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज। हाउ डू यू डू इवान वेसेलोविच। फिर नटालिया आती है और फिर बोलती है, तुम हो। मेरे पापा ने कहा कि कोई कस्टमर आया है, कोई ग्राहक आया है कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, मर्चेंडाइज का मतलब होता है कुछ मतलब खरीदना, क्योंकि ये लोग बेचते हैं कुछ, तो कोई खरीदने के लिए आया होगा, मतलब खरीदी बिक्री करना। ठीक है, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो इवान वेसेलोविच, तुम कैसे हो, उससे पूछती है नटालिया। फिर लोमोव आंसर देता है, हाउ डू यू डू माई स्टीम नटालिया स्टेफनोवा। फिर वो पूछता है कि तुम कैसी हो मेरी सम्मानीय नटालिया स्टेफेनोवा। फिर नटालिया बोलती है, आई एम सॉरी अबाउट माई एप्रॉन एंड नॉट बिंग ड्रेस, वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। ठीक है, तो फिर नटालिया बोलती है कि सॉरी, मैंने एप्रॉन पहना हुआ है। ठीक है, एप्रॉन जिसको हम किचन में पहन के काम करते हैं उसको बोलते हैं। और वो बोलती है कि माफ़ करना मेरे एप्रॉन के लिए, और मैं ड्रेस मतलब अच्छे से तैयार नहीं हूँ, मैंने ड्रेस अच्छे नहीं पहना हुआ है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। हम लोग सेलिंग यानी छिलके उतार रहे थे, किसके, मटर के छिलके उतार के उसको सुखा रहे थे। वी हैव यू बिन योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बताओ। हैव अ सिट, ठीक है, बैठो और तुम अपने बारे में बताओ। वुड यू लाइक अ बाइट ऑफ लंच, क्या तुम लंच खाना पसंद करोगे, नटालिया लोमोव से पूछती है। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर लोमोव बोलता है, थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन। फिर लोमोव बोलता है कि थैंक यू, लेकिन मैंने पहले ही खा लिया है। फिर नटालिया बोलती है, वेल देन हैव अ सिगरेट, द मैचेस आर ओवर हियर, द वेदर्स मैग्निफिसेंट टुडे। फिर नटालिया बोलती है, अच्छा ठीक है, तो खाना नहीं खाओगे तो तुम सिगरेट ले लो, यहीं पे मैचेस यानी जो माचिस है यहीं पे है, तुम सिगरेट ले लो। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार बोल सकते हैं। ठीक है, बट यस्टरडे इट रेन्ड सो हार्ड दैट द मैन कुड नॉट डू अ थिंग ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, फिर वो बोलती है, लेकिन जो कल था, कल बहुत ज़ोर से बारिश हुई, इसलिए मेरे जो आदमी हैं, मतलब जो खेत में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उन्होंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया। हाउ मच हे डिड यू गेट डन। हे का मतलब होता है घास। ठीक है, हे का मतलब होता है जो घास, जो बड़े मैदान में जो घास उग जाती है जो बोलते हैं। तो बोल रही है नटालिया, लोमोव से पूछती है कि तुम्हारे यहाँ कितना हे कट चुका है, मतलब तुम लोगों ने कितना घास काट लिया। कैन यू इमेजिन, आई वॉज सो ग्रीडी डैट आई हैड द होल मिडो मॉन। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम ये सोच सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा लालची हो गई थी और मैंने पूरा मिडो का मतलब होता है घास का मैदान। ठीक है, पूरे मिडो को मैंने मौन करा दिया, मतलब उसको उसका घास कटवा दिया। एंड नाउ आई रिग्रेट इट, और अब मैं पछता रही हूँ। आई एम स्केयर्ड दैट ऑल माई हे मे रॉट, और मुझे डर लग रहा है कि मेरे जो हे हैं यानी जो मेरा घास, जो घास है वो रॉट, यानी रॉट का मतलब होता है सड़ जाना। ठीक है, सड़ना, तो वो कहीं सड़ ना जाए। इतनी बारिश हो रही है और मैंने पूरा घास एक साथ कटवा दिया है, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा घास सड़ ना जाए। आई शुड हैव वेटेड, मुझे वेट करना चाहिए था, बट व्हाट्स दिस, लेकिन अब मतलब क्या कर सकते हैं। आई डू बिलीव यू आर वियरिंग अ मॉर्निंग कोट, मतलब
वो बोलती है कि तुमने ये क्या, तुमने इतनी मतलब मॉर्निंग कोट पहना हुआ है, ब्लैक कोट पहना हुआ है, हाउ ओरिजिनल, कितना ओरिजिनल है। आर यू गोइंग टू अ बॉल और समथिंग, क्या तुम कहीं पे जा रहे हो, मतलब किसी सभा में या फिर कहीं जा रहे हो। इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, और फिर बोलती है कि तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, बट ऑनेस्टली वाई आर यू ऑल डोल्ड अप, लेकिन तुम सच बताओ कि तुम इतने क्यों बन के आए हो, तुमने इतना कोट वट क्यों पहना हुआ है। फिर लोमो बहुत ही नर्वसली, बहुत ही असहज होकर बोलता है, यू सी माई स्टीम नटालिया स्टेफेनोवा। फिर वो बोलता है कि देखो मेरी सम्मानिया नटालिया, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी, नेचुरली यू विल बी सरप्राइज एंड इवन एंग्री बट आई। फिर बोलता है लोमोव कि देखो नटालिया, कि मुझे एक बात कहनी है, मेरे मन में एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और तुम उसे सुनोगी। हो सकता है कि तुम उसको मतलब सुन के सरप्राइज हो जाए, आश्चर्य से हो जाए, या फिर हो सकता है तुम्हें वो बात सुन के गुस्सा है। लेकिन फिर बाद वो यहाँ पे रुक जाता है और अकेले में बोलता है गॉड इट्स कोल्ड, मतलब वो अपने अंदर मन में बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर नटालिया बोलती है व्हाट इज़ इट। जब वो रुक जाता है तो फिर वो बोलती है कि तुम बताओ क्या बात है। वेल फिर लुमो बोलता है आई विल ट्राई टू ब्रीफ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लुमो बोलता है यू आर वेल अवेयर माई स्टीम नटालिया स्टेफेनोवा डैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। फिर बोलता है लुमो कि तुम जैसे कि जानती होगी नटालिया कि हम लंबे समय से अभी तक, इनफैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, यहाँ तक कि मेरे बचपन से, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली, मेरे पास ये ऑनर है, मेरे पास ये सम्मान है कि मैं बचपन से तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड हु स्टेट एज यू नो आई इनहेरिट, कि मेरी जो लेट आंट यानी जो मेरी स्वर्गीय आंटी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी जो स्टेट, उनकी जो संपत्ति है जिसका मैं जो मुझे इनहेरिट हुआ है यानी मुझे मिला है अगली जनरेशन में, ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट स्टीम, वे लोग तुम्हारे मतलब फादर और तुम्हारी जो लेट मदर हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। ठीक है। फिर लोमोव बोलता है द लोमोव फैमिली एंड द चुकबुकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली। ठीक है। तो लोमोव फैमिली और जो चुकबुकोव फैमिली जो है वो हमेशा से उन्होंने एक्सट्रीमली फ्रेंडली यानी बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रहा है, मतलब दोनों लोग के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, फ्रेंडली रिश्ता रहा है। वन माइट इवन से, यहाँ तक तुम कह सकती हो इंटीमेट रिलेशन, कि इंटीमेट रिलेशन यानी बहुत ज़्यादा ही घनिष्ठ रिलेशन था हमारे चुकबुकोव फैमिली एंड लोमोव फैमिली के बीच में। फर्दर मोर एज यू नो माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स। ठीक है। तो फिर बोलता है कि इससे ज़्यादा, जैसा कि तुम जानती हो कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मतलब मेरी प्रॉपर्टी और तुम्हारी प्रॉपर्टी एक साथ जुड़ी हुई है, मतलब बॉर्डर है हमारा एक साथ। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू रिकॉल दैट माई ऑक्स मेडोज रन अलॉन्ग योर बर्च फॉरेस्ट, और शायद तुम्हें ये बहुत मतलब तुम्हें ये जान के मतलब तुम्हें याद करके ये अच्छा लगेगा कि जो मेरा ऑक्स मेडोज है वो तुम्हारे जो ब्रीच फॉरेस्ट है बर्च फॉरेस्ट है उसके साथ होके गुजरता है। मतलब अलॉन्ग का मतलब होता है कि जैसे जैसे तुम्हारा बर्च फॉरेस्ट है उसी बॉर्डर के अलाइन होके मेरा भी जो ऑक्स मेडो है वो भी उतना दूर जाता है। ठीक है। फिर नटालिया बोलती है एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग यू, तुम्हें बीच में रोकने के लिए, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मतलब माफ़ करना। यू सेड माई ऑक्समिडोज आर दे योर्स, तुम्हारे ऑक्समिडोज, तुमने कहा मेरे ऑक्समिडोज, क्या वे तुम्हारे हैं। ऑफ कोर्स। फिर लोमोव बोलता है कि बिल्कुल। ओह कम ऑन नाउ। फिर नटालिया बोलती है ओह कम ऑन नाउ, कि छोड़ो भी, द ऑक्समिडोज बिलोंग टू अस नॉट यू। फिर वो बोलती है कि ऑक्समिडोज जो हैं वो हमसे बिलोंग करते हैं, वो हमारे हैं ना कि तुम्हारा। लोमो बोलता है ओह नो, ये नहीं हो सकता, मतलब ओह नो तुम गलत समझ रही हो, दे आर माइन डियर नटालिया स्टेपेनोवा। फिर लोमो बोलता है कि वो हमारे हैं डियर नटालिया स्टेपेनोवा। फिर नटालिया बोलती है दैट्स न्यूज़ टू मी, ये बहुत ही नया है मेरे लिए। हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं।
लोमो, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्स मीडोज दैट आर वेस्ट इन बिटवीन योर बर्च फॉरेस्ट एंड बर्न्ट मार्च। फिर बोलता है लोमोव कि वही ऑक्स मीडोज जो तुम्हारे बर्च फॉरेस्ट और जो बर्न्ट मार्च हैं उनके बीच में जो है, जो ऑक्स मीडोज, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, और वो हमारे हैं। एग्जैक्टली दे आर आवर्स। फिर बोलती है नटालिया कि हाँ सही कह रहे हो, वही ऑक्स मीडोज वो हमारे हैं। लोमोव, नो यू आर मिस्टेकन डियर नटालिया स्टोपिनोवा, दे आर माइन। फिर लोमो बोलता है कि नहीं, तुम मिस्टेक कर रही हो, तुम गलती कर रही हो, तुम्हें शायद अच्छे से पता नहीं है कि वो हमारे हैं। फिर नटालिया बोलती है डू बी रिजनेबल, रिजनेबल बनो प्लीज़, मतलब तुम जो बोल रहे हो उसका कारण भी बताओ कि तुम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। इवन वेसेलविच, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स, वो तुम्हारे कब से हो गए? फिर लोमो बोलता है सिंस व्हेन, कब से? दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, वो हमेशा से हमारे ही हैं। एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, जब से मुझे याद आता है तब से वो हमारे ही हैं। फिर नटालिया बोलती है एक्सक्यूज मी बट दिस इज़ टू मच। फिर बोलती है कि माफ़ करना लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर लोमो बोलता है यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स, तुम डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो, जो तुम पेपर हैं, ज़मीन के जो कागज़ हैं उनको तुम देख सकती हो। डियर नटालिया स्टेपेनोवा, डियर नटालिया, एट वन टाइम दे वेयर सम क्वेरल अबाउट द ऑक्स मीडोज, यू आर क्वाइट राइट। फिर बोल रही है सॉरी, लोमो बोल रहा है कि हाँ एक समय पे उस ऑक्स मीडोज को लेके हमारे बीच में बहुत झगड़े थे, बट तुम सही हो, लेकिन उस बारे में झगड़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इसका क्या है आगे का स्टोरी। फिर लोमो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, उसके मतलब ऑक्स मीडोज के लेके हमारे फैमिली और तुम्हारे फैमिली में झगड़े थे, बट नाउ एवरीवन नोज दे आर माइन, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं, मतलब मेरे हैं। वाई आर्ग्यू अबाउट इट, तुम इसके लिए आर्ग्यू क्यों करिए? If you will permit me to explain, my aunt grandmothers lent them to your parental great grandfather's peasant for an indefinite period। ठीक है, फिर बोल रहा है रोमोव कि तुम मुझे एक्सप्लेन करने दो, तुम मुझे इसकी परमिशन दोगी तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे जो आंट ग्रैंड मदर है, यानी जो मेरी आंटी की जो दादी हैं, उन्होंने तुम्हारे पेरेंटल यानी तुम्हारे जो पैतृक जो ग्रेट ग्रैंडफादर है यानी जो तुम्हारे परदादा हैं, उनके जो किसान थे उनको उन्होंने दिया था। मेरी आंटी की दादी ने तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के पीजेंट्स यानी किसानों को दिया था इनफाइनाइट पीरियड के लिए, मतलब असीमित समय के लिए। ठीक है, एंड फ्री ऑफ चार्ज रिटर्न फॉर देयर फ्री फायरिंग हर ब्रिक्स। क्यों दिया था? क्योंकि वे लोग मेरी आंटी के लिए जो फायर ब्रिक को वो लोग मतलब पकाते थे, जो ईंट को पकाते थे, इसलिए उन्होंने ऑक्स मीडोज के दिया था तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के किसानों को, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। योर ग्रेट ग्रैंडफादर पीजेंट यूज्ड मीडोज फॉर फ्री ऑफ चार्ज फॉर सम 40 ईयर्स। तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर के जो किसान थे उन्होंने ऑक्स मीडोज को फ्री ऑफ चार्ज मतलब बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के लगभग 40 सालों तक इस्तेमाल किया। एंड बिगेन थिंकिंग ऑफ देम डैट देयर ओन, और वे लोग इस तरह सोचने लगे, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो ऑक्स मीडोज है वो हमारे हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर द इमेंसिपेशन, और इमेंसिपेशन का मतलब होता है मतलब मुक्ति बोल सकते हैं या मोक्ष बोल सकते हैं। मतलब जब वो लोग मर गए, मतलब मेरी दादी का जब निधन हो गया, आंटी की दादी का, व्हेन अ स्टैट्यूट वॉज पास्ड, और तब एक स्टैट्यूट मतलब एक लिखित दस्तावेज पास हुआ जिसमें साफ साफ लिख दिया गया कि मतलब ऑक्स मीडोज किसके हैं। नटालिया, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। फिर नटालिया बोलती है नहीं, तुम इसे सब चीज़ गलत मतलब समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। बोथ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिगार्डेड देयर प्रॉपर्टी एज रीचिंग ऑल द वे ऑफ बर्न्ट स्वैम्प। ठीक है, फिर नटालिया बोलती है कि जो मेरे दादा हैं और जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं यानी जो मेरे परदादा हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है जो कि बर्न्ट स्वैम्प तक जाती है वो पूरी उनकी है, यानी अब हमारी है। विच मीन्स द ऑक्स मीडोज वेयर आवर्स, और इस तरह जो ऑक्स मीडोज है वो भी हमारे हुए, क्योंकि बर्न्ट स्वैम्प तक ऑक्स मीडोज भी फैला हुआ है और बर्न्ट स्वैम्प तक जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी है। इस तरह हम ऑक्स मीडोज भी हमारा हुआ। व्हाट्स देयर टू आर्ग्यू अबाउट,
यहाँ पे आर्ग्यू, यहाँ पे बहस करने के लिए है ही क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाउ अनोइंग, कितना ये अनोइंग है। अनोइंग का मतलब होता है कितना उबाऊ होना या फिर परेशान करने वाला होना। फिर लोमो बोलता है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट, मैं तुम्हें नटालिया स्टेफनोवा, नटालिया। फिर नटालिया बोलती है कि नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी। फिर नटालिया बोलती है नहीं, तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुम मुझे टीज करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है। वी हैव ओन्ड द लैंड फॉर प्रैक्टिकली 300 ईयर्स एंड नाउ सडनली यू आर टोल्ड इट्स नॉट आवर्स। क्या सरप्राइज़ है, क्या मतलब सरप्राइज़ है कि जिस ज़मीन को हम लोग 300 सालों से यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम लोग खेती कर रहे हैं, और तुम अचानक से बोल रहे हो कि वो हमारे नहीं है। आई एम सॉरी इवान वेसेलेविच बट आई जस्ट कांट बिलीव माई ईयर्स, दोज मीडोज डोंट मीन अ थिंग टू मी। फिर बोलती है कि मुझे माफ़ करना इवान वेसेलेविच, मुझे अपने कान पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मीडोज जो कि एक थिंग है, मतलब एक जो हमसे जुड़ा हुआ है, द होल एरिया प्रोबेबली डजेंट कम टू मोर देन 40 एकर्स, जो कि पूरा मिला के 40 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगा। इट्स वर्थ अबाउट 300 रूबल्स, और जो इसकी मतलब इसका जो प्राइस है वो लगभग 300 रूबल होगा, 300 रूबल होगा। रूबल जो है वो करेंसी है, ठीक है, ये रशिया की करेंसी है। बट आई एम टेरिबली अपसेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेंट हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बाय द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल, और जो ये अन्याय हो रहा है इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। यू कैन से व्हाट यू लाइक, तुम जो चाहो वो तुम बोल सकते हो, बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस, लेकिन मैं ये जो इनजस्टिस है, ये जो अन्याय है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर लोमो बोलता है कि प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे प्लीज़ सुनो पहले, आई बिसीच यू, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर पीजेंट, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो तुम्हारे परदादा के जो किसान हैं, फायर्ड ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, वो मेरे आंटी के जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए वो ईंटों को पकाते थे, और इसलिए उन्होंने जो ये ऑक्समीडोज है उनको दिया हुआ था। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर्स विशिंग टू डू द अ फेवर इन रिटर्न, और इसलिए उन्होंने ये जो मतलब वो जब ईंटों को पकाते थे इसलिए उन्होंने उनके बदले में मेरे ऑक्समीडोज को दिया हुआ था, उनको उस पर काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ था। फिर नटालिया बोलती है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, आई डोंट नो व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट, द ऑक्समीडोज आर आवर्स एंड दैट्स दैट। ठीक है, फिर बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, दादा दादी चाची ये सब क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ नहीं पता है, और जो ऑक्समीडोज है वो हमारे हैं और यही सही है। फिर लोमो बोलता है दे आर माइन, नहीं वो जो ऑक्समीडोज है वो हमारे हैं। फिर नटालिया बोलती है दे आर आवर्स, वो हमारे हैं। यू कैन कीप आर्ग्यूइंग फॉर 2 days, यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट इफ़ यू लाइक, बट दे आर आवर्स आवर्स आवर्स। फिर बोलती है नटालिया गुस्से में कि तुम इसे 2 दिन तक इसके लिए तुम आर्ग्यू बहस कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, तुम 15 कोट पहन सकते हो तुम्हें अगर पसंद हो तो, लेकिन ये जो ऑक्समीडोज हैं वो हमारे हैं, सिर्फ हमारे हैं। आई डोंट डिज़ायर योर प्रॉपर्टी, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बट आई डोंट केयर टू लूज़ माइन, लेकिन मैं अपना नहीं खो सकती। डू एज यू लाइक, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। फिर लोमो बोलता है आई डोंट नीड द मिडोज, मुझे मिडोज की ज़रूरत नहीं है नटालिया स्टेफनोवा, बट इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, लेकिन ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, जो चीज़ है मेरी वो चीज़ है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गिव देम टू यू, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे दूँगा। फिर नटालिया बोलती है इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, दे आर माइन। फिर बोल रही है नटालिया कि ये जो प्रिविलेज है, यानी वो जो ऑक्समीडोज है वो हमारे हैं, और इसलिए ये प्रिविलेज यानी जो ये विशेषाधिकार है, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, कि वो हमारी ज़मीन है तो हम तय करेंगे कि हम देना है या नहीं, मतलब ये जो अधिकार है देने का वो तो मेरे पास है, क्योंकि वो मेरी ज़मीन है तो मैं तय करूँगी ना देना है कि नहीं। ऑल दिस इज़ रादर ऑड, ये बहुत ज़्यादा ऑड है, बहुत अजीब है।
टू पुट इट माइल्डली, इसको आराम से लिया जाए, इवन वेसेलोविच, अप टिल नाउ वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू अ गुड नेबर एंड फ्रेंड। ठीक है, फिर नटालिया बोलती है कि अभी तक हम तुमको हमेशा से एक बहुत ही अच्छा नेबर और फ्रेंड समझते थे, ठीक है, पड़ोसी और अच्छा दोस्त समझते थे। लास्ट ईयर वी लेट यू बोरो आवर थ्रेसिंग मशीन, कि हमने लास्ट ईयर पिछले साल तुम्हें हम लोगों ने अपना थ्रेसिंग मशीन दिया था, बोरो उधार पे दिया था। एंड एज अ रिजल्ट वी कुड नॉट फिनिश आवर ओन ग्रेन अनटिल नवंबर, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम अपना खुद के ग्रेन्स को नवंबर तक फिनिश नहीं कर पाए, मतलब थ्रेश नहीं कर पाए उसको। एंड नाउ वी आर ट्रीटिंग अस लाइक जिप्सीज, और तुम अब हमारे साथ ऐसा जिप्सीज जैसा बिहेव कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो। जिप्सीज का मतलब होता है बंजारा, ठीक है, बंजारे के जैसे हमें ट्रीट कर रहे हो। यू आर गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम मुझे मेरी ही ज़मीन दोगे। एक्सक्यूज़ मी बट दैट्स नॉट अ नेबरली थिंग टू डू, माफ़ करना लेकिन ये तो नेबरली थिंग नहीं है, मतलब ये पड़ोसी जैसा व्यवहार तो नहीं है, मतलब अच्छा दोस्त जैसा तो भी थिंग नहीं है जो तुम कर रहे हो हमारे साथ। माई माइंड इट्स इम्पर्टिनेंट इफ़ यू केयर टू। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बहुत ही रूड होना, बहुत ही सख्त होना और अच्छे से बिहेव ना करना, उसको बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। फिर लोमो बोलता है आर यू ट्राइंग टू टेल दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। फिर बोलता है लोमो कि तुम मुझे एक लैंड ग्रैबर कहना चाहती हो। लैंड ग्रैबर का मतलब होता है ज़मीन हड़पने वाला। ठीक है, मैडम आई हैव नेवर सीज्ड एनीवन एल्स प्रॉपर्टी। मैडम मैंने कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया है, कभी भी हड़पा नहीं है। एंड आई वॉन्ट अलाउ एनीवन टू से, और मैं ये किसी को कहने भी नहीं दूंगा आई हैव। अब फिर वो बोलता है आई हैव तक बोल के वो रुक जाता है और जल्दी से एक तरफ जाता है और कुछ पानी पीता है। द ऑक्स मीडोज आर माइन, जो ऑक्स मीडोज हैं वो हमारे हैं, मेरे हैं। फिर नटालिया बोलती है दैट्स नॉट ट्रू दे आर आवर्स। फिर नटालिया बोलती है कि यह सही बात नहीं है, जो ऑक्स मीडोज है वो हमारे हैं। लोमो बोलता है दे आर माइन, वो मेरे हैं। फिर नटालिया बोलती है दैट्स नॉट ट्रू आई विल प्रूव इट टू यू, आई विल सेंड माई मैन ओवर टू मो देम दिस आफ्टरनून। बोलती है कि ये सही नहीं है, मैं इसे प्रूफ कर दूंगी, मैं इसे तुमको प्रूफ कर सकती हूँ कि मैं जो अपने मेन है, मतलब मैं अपने आदमियों को तुम्हारे ऑक्स मेडोज में भेज के वहाँ की जो घास है उसको मैं कटवा दूंगी इसी आफ्टरनून में। लोमो व्हाट। फिर लोमो बोलता है क्या। नटालिया बोलती है माई मैन विल बी देयर दिस आफ्टरनून, मेरे जो आदमी हैं वहाँ पे इस आफ्टरनून में वहाँ रहेंगे। लोमो बोलता है आई विल किक देम आउट, मैं उन सबको मतलब लात मार के भगा दूंगा। फिर नटालिया बोलती है यू वॉन्ट डेयर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम में इतनी हिम्मत नहीं होगी। फिर लोमो बोलता है क्लचिंग एट हिज हार्ट, उसको ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक करे, इसलिए वो अपने दिल को ऐसे जोर से पकड़ लेता है। ऑक्समीडोज आर माइन, जो ऑक्समीडोज हैं वो मेरे हैं। डू यू हियर, क्या तुम सुन रही हो। माइन, वो हमारे हैं। फिर नटालिया बोलते हैं स्टॉप साउटिंग, चिल्लाना बंद करो प्लीज़। You can shout your lungs out in your place, but I must ask you to control yourself here. फिर बोल रही है कि तुम साउट कर सकते हो, मतलब तुम चिल्ला सकते हो अपना गला फाड़ के यहाँ से जब तुम बाहर चले जाओगे तुम, बट यहाँ पे मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल करके रखो, तुम यहाँ से जाने के बाद जितना चिल्लाना हो चिल्ला लेना। फिर लोमो बोलता है मैडम इफ़ इट वेयर नॉट फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूसिएटिंग पल्पिटेशन। फिर बोलता है कि अगर, मतलब ऑफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयंकर, एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है दर्दनाक। अगर जो मेरा पल्पिटेशन है यानी जो मेरा दिल है इतना ज़ोर ज़ोर से और जो इतना दुख रहा है इस तरह नहीं धड़क रहा होता, एंड द वेन्स थ्रॉबिंग इन माई टेम्पल्स, और जो मेरे वेन्स हैं यानी जो नसें हैं वो इस तरह मतलब ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ा नहीं होती। आई डिड स्पीक टू यू इन अ टोटली डिफरेंट वे, तो मैं आपको मतलब अलग ही तरीके से आपको ये बात बोलता। द ऑक्समीडोज आर माइन, जो ऑक्समीडोज हैं वो हमारे हैं। नटालिया बोलती है आवर्स, वो हमारे हैं। फिर लोमो बोलता है माइन। फिर नटालिया बोलती है कि वो हमारे हैं। फिर लोमो बोलता है नहीं वो हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीन 3 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीन 4 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।